जी 14 अगस्त से मुतालिक हमारे पास कुछ सवालात हैं जो मौसूल हुए हैं आप लोगों के, तो सोचा कि उसके जवाबात भी मैं देता चलूँ। पहला सवाल है, साहिब कर रहे हैं कि बड़ा मशहूर है आजकल कि हमारे चेहरे के ऊपर जो बैज बना दिए जाते हैं, पेंट कर दिया जाता है पाकिस्तान का झंडा या दीगर चीज़ें, तो कई उलमा इसको बयान करते हैं कि ये चेहरा बिगाड़ना है, मुसला है जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हराम रखा है। तो इसकी वजाहत कर दें, मैं कर देता हूँ इसकी वजाहत। याद रखिएगा, जो भी पेंट आप चेहरे पे बनाते हैं ये हर सूरत में मुसला नहीं होता। मुसले का मतलब समझेंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। मुसला कहते हैं चेहरे को बिगाड़ देना, किसी भी तरह बिगाड़ा जाए। भाई मसलन किसी का नाक काट दो, कान काट दो या कोई ऐब पैदा कर दो, यूँ भी चेहरा बिगड़ जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक शख्स है गोरा चिट्टा है, वो काला अपने मुंह पे मल दे, ठीक है ना, तो उसने भी अपने चेहरे को बिगाड़ा। या कीचड़ उठा के अपने मुंह पे मल दे तो चेहरा बिगाड़ना ही कहलाता है। तो बिला वजह अगर कोई वजह ना हो, कोई शरई वजह ना हो, बिला वजह अपने चेहरे को बिगाड़ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया, अच्छी चीज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंसान अपनी तख्लीक के अंदर बड़ा मौज़म है। याद रखिएगा, वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने फरमाया बनी आदम को हमने मुकर्रम किया। और दूसरी बात इनमें रखिएगा कि फ़रिश्ते भी निहायत आला रुतबा है उनका, कोई शक नहीं है, लेकिन वो कुन फ़याकून से पैदा हुए। अल्लाह ने फरमाया हो जा, वो हो गए। और इंसान की तख्लीक से मुतालिक अल्लाह ने फरमाया खलक़तु बियदी, मैंने इसको अपनी शान के लायक अपने हाथों से बनाया। यानी अपने हाथों से मुराद अल्लाह के ऐसे हाथ नहीं है जैसे इंसानों के हैं, उसकी शान के लायक। तो ये वो मखलूक है जिसको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, और जिस मखलूक को अपने हाथ से बनाया उसकी एक तकरीम तो है। दूसरी बात, इसके जो औसाफ का जो जामे है वो चेहरा है। यानी इसके अंदर बसारत भी है, इसके अंदर समात भी है, इसके अंदर अक़ल भी है, इसके अंदर गोयाई भी है। तो इंसान की जो औसाफ हैं वो ज़्यादातर ये इस हिस्से के अंदर मुहित है। इसलिए चेहरे की भी निहायत इज़्ज़त का, यानी इंसान पूरा मुकर्रम, फिर उन इंसान पूरा मुकर्रम होने के बाद चेहरा उससे ज़्यादा इज़्ज़त का हामिल हो गया हमारे दीन में। यही वजह है कि इंसान के चेहरे को ज़रब लगाने की भी इजाज़त नहीं है। यानी अगर हाकिम सज़ा भी दे ना, कोड़े की सज़ा दे, तो चेहरे पर मारने की इजाज़त नहीं होती उसको। चेहरा भी मुकर्रम है और ज़्यादा मुकर्रम हो जाता है। लिहाजा जिस मखलूक को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया, फिर उसके चेहरे की इतनी इज़्ज़त दे दी, एहतराम दे दिया, तो उस चेहरे को बिगाड़ना फिर पसंदीदा काम नहीं रहा हमारे दीन के अंदर। यही वजह है कि जब जंग हो जाए, उस जंग के अंदर भी पहले की रस्में यही हुआ करती थी कि दुश्मन का कोई मर गया तो मरने के बाद उसके जिस्म के साथ बेहुरमतियाँ की जाती थी, नाक काट दिया, मुंह काट दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ से भी मना फरमा दिया कि जंग के अंदर अगर कोई दुश्मन मर गया बस ख़त्म, उसके बाद उस पर मुसला ना किया जाए। और इसके अलावा भी किसी भी तरीके से अपने चेहरे को बिगाड़ लिया जाएगा, इसकी इजाज़त नहीं होती है। कोई वजह शरई ना हो तब, अगर कोई शरई वजह है, भाई मसलन किसी के चेहरे पर कोई ऐब ऐसा आ गया, बीमारी ऐसी आ गई कि उस बीमारी के लिए उसने कोई क्रीम लगाई मेडिकेशन की, और वो मेडिकेशन मिसाल के तौर पर वो काले रंग की थी, तो जब वो मेडिकेट अपने चेहरे को करेगा ये चीज़ मुमानत में नहीं आएगा, ये वजह शरई से कर रहा है। अब जो चेहरे पर पेंट लगाया जाएगा, पाकिस्तान का झंडा बनाया जाएगा, देखना पड़ेगा कि झंडा लगाने से चेहरा बिगड़ तो नहीं रहा। नहीं, भी बहुत सी सूरतों में नहीं बिगड़ता है। छोटा सा यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा पेंट कर दिया जाता है, इससे चेहरा बिगड़ता नहीं है, और वो पक्का पेंट भी नहीं होता, पानी से साफ़ करेंगे, वॉश करेंगे, साफ़ हो जाता है। ये चीज़ मुसले के अंदर दाखिल नहीं होती है। मुसले के अंदर दाखिल हो सकती है, मसलन मैं अगर मिसाल दूँ, शायद मैं गलत ना हो जाऊँ, लेकिन मैं समझाने के लिए, मसलन एक शख्स है, उसने अपना पूरा चेहरा पेंट कर दिया, इधर पूरा हरा कलर कर दिया, इधर कान वाली साइड सफ़ेद कर दी, तो अब बिल्कुल इस शख्स को जो भी देखेगा वो बड़ा मुताज्जब होकर के देखेगा कि इसने कैसी शक्ल बना ली है। तो जिस वक्त अपने चेहरे पर ऐसा कोई पेंट करेगा कि जिससे चेहरा बिगड़ जाए, तो हम कहेंगे अब ऐसा काम ना करो, चेहरे की इज़्ज़त हमारे दीन ने बड़ी रखी है। लेकिन जो छोटे मोटे स्टिकर्स लगा लिए जाते हैं पाकिस्तान के झंडे के, उससे चेहरा नहीं बिगड़ा जाता, उसे मुसले में नहीं दाखिल करना चाहिए। चलिए दूसरा सवाल 14 अगस्त के हवाले से भाई हमसे पूछ रहे हैं कि मौलाना साहिब, एक मसला है, और मसला ये है कि जब भी 14 अगस्त आती है तो मिंबरों के ऊपर हम कुछ चीज़ें सुनते हैं। भाई मसलन जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस वक्त एक तबका, बरेलवी तबका, जिनके उलमा ने हमेशा हिमायत की थी पाकिस्तान बनने की, और देवबंद मकतब फ़िक्र के उलमा हमेशा मुखालफत करते रहे थे। तो पहला सवाल ये है कि मिंबरों पर इस चीज़ को ज़िक्र अब करने की क्या हाजत है, और दूसरा सवाल ये है कि
क्यों अहले इल्म ने, चाहे वो देवबंद मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी? इसकी वजह क्या है मैं समझा देता हूँ। अब तारीख़ में जाऊँगा तो बहुत लंबा जवाब हो जाएगा, मैं इतनी तफसील में नहीं जाऊँगा। पहली बात तो हमेशा करेक्ट करें कि सिर्फ़ उलमा देवबंद में से ऐसे उलमा थे जिन्होंने मुखालफत की थी, ये बात करेक्ट नहीं है, बल्कि बरेलवी उलमा में से भी बहुत बड़े बड़े उलमा थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने की हिमायत नहीं की थी, बल्कि उनके नज़दीक जिस अंदाज़ में मुल्क तकसीम हो रहा है ये कुफ्र बन रहा है, और उसमें सर फ़हरिस्त इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब भी हैं। और ये बात बड़ी आपको ताज्जुब खेज़ लगेगी कि शायद आप बिलीव ना करें, बिल्कुल आप फतावा रज़विया का मुताला करें तो मुख्तलिफ़ मकामात पे इन्होंने वजाहत की है। मैं एक आपको बयान कर देता हूँ। 21वीं जिल्द के अंदर एक सवाल के जवाब में आप बयान करते हैं कि या तो आप मुल्क तकसीम करेंगे, और अगर आप मुल्क इस अंदाज़ के अंदर तकसीम करें, यानी अहमद रज़ा ख़ान साहब जिक्र कर रहे हैं कि अगर आप मुल्क इस अंदाज़ में तकसीम करें कि आपके जहन के अंदर ये हो कि ये हिस्सा हमारे पास होगा, ये हिस्सा कुफ़ार आपको दे देंगे, हम यहाँ इस्लामी अहकामात नाफिज करेंगे, आपको इजाज़त है जाओ अपनी जगह पर जाकर कुफ्र और शिर्क के अहकामात जारी करो। फिर अहमद रज़ा ख़ान साहब जिक्र करते हैं कि अगर आपके जहन में मुल्क तकसीम करने की ये सूरत है तो जहन में रखिएगा हिंदुस्तान के हर शहर हर मोहल्ले के अंदर मुसलमान आबाद है, तो जो ज़मीन का टुकड़ा अलग करके आप हो जाएंगे, हिंदुस्तान से सारे मुसलमान यहाँ हिजरत करके तो आ नहीं सकते, मुसलमान वहाँ भी रह जाएंगे। तो कहा कि जब मुसलमान वहाँ रह जाएंगे, अब आपने अपने समझौते के तहत ये करार दे दिया कि इस टुकड़े पर हम इस्लामी हुकूमत नाफिज करेंगे, उस टुकड़े पर जाओ तुम कुफ्र और शिर्क के अहकामात जो चाहे करो। तो इसका मतलब उन मुसलमानों के ऊपर अहकामात कुफ्र लागू करने के लिए आपने इजाज़त दी है। इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप होंगे। फिर आपने जिक्र किया वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, और जो गैर अंज़लल्लाह के ऊपर समझौते और फ़ैसले करते हैं, अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया बिल्कुल वो कुफ्र करते हैं। तो ये इनका फ़तवा मौजूद है इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब का, वो इस तकसीम के हवाले से मुत्तफ़िक़ नहीं हो रहे थे। तो ये कहने का मकसद कि ये इल्ज़ाम ना लगाया जाए कि सिर्फ़ एक मकतब के उलमा जो थे मुखालिफ थे, दीगर नहीं थे। दूसरी बात यह कि सिचुएशन डिपेंड करती है, अहले इल्म ने ऐसी बात क्यों की थी। अहले इल्म पर बदगुमान भी नहीं होना चाहिए। उस वक्त की सूरत हाल क्या थी, सिचुएशंस क्या थी, ना हम उस वक्त मौजूद थे ना हमने देखी, लेकिन जो तारीख़ के अंदर हम मुताला करते हैं वो नहायत सूरत हाल अबतर थी। इसलिए कि वो दौर था कि जब मस्जिदों के अंदर कुफ़ार को बुला बुला के मिंबर पे चढ़ा के खुतबे दिए जा रहे हैं, ये सूरत हाल थी। वहाँ पर आप तारीख़ का अगर मुताला करें तो नहायत गंभीर सूरत हाल थी। अब उस सूरत हाल के अंदर किसी आलिम दीन का रुझान किस नज़र की तरफ जाता है, वो क्या इस्तिदलाल कर रहा है, बदगुमान नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी फील्ड हो उसके एक्सपर्ट्स को हमेशा इज्जत दी जाती है, चाहे राय में इख्तलाफ हो जाए। मिसाल लें, आप बीमार हो जाएं और किसी एक्सपर्ट, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उनसे नुस्खा लिखवा लें, फिर आप एक काम करें कि किसी और डॉक्टर के पास चले जाएं, वो भी बड़ा डॉक्टर हो, अच्छा हो, एक्सपर्ट हो, आप देखेंगे कि इनकी राय में भी इख्तलाफ होगा। बल्कि कभी कभी एक बड़ा डॉक्टर किसी दूसरे बड़े डॉक्टर के तजवीज़ करदा मेडिसिन पर भी एतराज़ कर देता है कि ये तो देनी नहीं चाहिए थी। इस बुनियाद पर आप डॉक्टर्स को बुरा भला गालियाँ देना शुरू नहीं कर देते हैं। एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय में इख्तलाफ हो सकता है, कोई मसला नहीं है। सब एक्सपर्ट्स को इज़्ज़त देनी पड़ती है, एहतराम देना पड़ता है। हाँ, अगर कभी किसी एक्सपर्ट से गलती हो जाए, ठीक है, उस गलती को हम फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन इज़्ज़त सबको दी जाती है। इसलिए जितने उलमा हैं, अहले इल्म जितने थे, सबको इज़्ज़त देनी चाहिए, एहतराम देना चाहिए। उनकी तहकीकात के अंदर बाज़ों की तहकीक उन्होंने जिस नज़र से देखा, उनको लगा कि बंटवारा करने के बाद जो मुसलमान वहाँ रहेंगे, हम अपने समझौते के तहत ये करार दे रहे हैं कि कुफ़ार अपने अहकामात उन पर भी लागू कर दें, कुफ्र और शिर्क खुला करें, अपने अहकामात हम यहाँ करेंगे आप वहाँ करें। तो मुसलमान जो वहाँ पर रहने वाले होंगे उनके ऊपर अहकामात कुफ्र जो जारी होंगे, इसका ज़िम्मेदार एक मुसलमान होगा। यानी मुसलमान राज़ी हो रहा है कि अहकामात कुफ्र बाज़ मुसलमानों पे जारी कर दो, ये चीज़ क्यों नहीं कुफ्र बनेगी। इस नज़र से बाज़ उलमा ने देखा तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। अल्लाह ताला अगर ये गलती है, अल्लाह उनको उनकी ख़ता माफ़ करे। लेकिन कई दूसरे अहले इल्म थे जो इस नज़र से देख रहे थे, उनकी नज़र व ज़ाविया अलग था। और वो ज़ाविया ये था कि जिस वक्त मुसलमानों ने हुक्मरानी की है हिंदुस्तान में बर्रे सग़ीर के ऊपर, उस वक्त निज़ाम दुनिया का हुक्मरानी का अलग था। आप किसी मुल्क पर कब्ज़ा करते थे, सारी दुनिया में यही होता था, कब्ज़ा करने के बाद हकम करते थे और अहकाम जारी करते थे। लेकिन आस्ता आस्ता दुनिया के अंदर निज़ाम हुकूमत तब्दील होता चला गया, और उस वक्त और आज भी
हुक्मरानी का तरीक़ाकार चेंज वही इलेक्शंस के ज़रिए होते थे, राय ली जाती थी, जहाँ अक्सरियत होती थी उनको हुक्मरानी सौंप दी जाती थी। बहुत से उलमा इस जहद के अंदर देख रहे थे अब अंग्रेज़ों से छुटकारा मिल जाएगा तो नया हुक्मरान यहाँ पर कौन होगा, पूरी दुनिया में अभी इलेक्शंस के ज़रिए फ़ैसला होता है, अक्सरियत की बुनियाद पर, अक्सरी राय की बुनियाद पर। और उस वक्त बर्रे सग़ीर में हिंदुस्तान के अंदर अक्सरियत गैर मुस्लिमों की थी, तो अक्सर उलमा यही इस नज़र से देख रहे थे कि अब अगर इलेक्शंस होंगे और अक्सरी राय की बुनियाद पर हुकूमत बनेगी, हुक्मरानी, तो वो मुसलमानों के हाथ नहीं आएगी। अब अंग्रेज़ों से कब्ज़ा छूटेगा तो हम हिंदुओं की ग़ुलामी के अंदर आ जाएंगे और हमारी और उनकी सकाफ़त, दीन, मज़हब बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ वो चीज़ इबादत है जो उनके नज़दीक उनके मज़हब के अंदर कुफ्र है। जैसे गाय है वो उनको खुदा का दर्जा देंगे, आप उसको शायरुल्लाह के तौर पर ज़िबा करेंगे, लड़ाई का सबब होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, जलाओ गिराओ होगा, जो आज हो भी रहा है। तो कई उलमा इस नज़र में देख रहे थे कि अगर हम अंग्रेज़ों की हुक्मरानी से निकल गए, ग़ुलामी से निकल गए, तो उसके बाद जो निज़ाम हुकूमत है अभी सिलेक्शन का, वो इलेक्शन है और इलेक्शन में अक्सरियत गैर मुस्लिमों की, तो मुसलमान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के बाद एक और ग़ुलामी में मुब्तला हो जाएगा और अपने अहकामात पर खुलेआम अमल नहीं कर पाएगा। जो इस नज़र में उलमा देख रहे थे, उनकी राय यही जा रही थी कि एक ग़ुलामी से निकल के हम अपना एक तकसीम करें, एक ऐसी जगह हमें मिले जहाँ अक्सरियत हमारी हो, हमारी हुक्मरानी है और हम इस्लामी अहकामात को खुलेआम प्रैक्टिस कर सकें। जिन उलमा ने इस नज़र में देखा उनके नज़दीक ठीक था, जो उलमा दीगर नज़र से देख रहे थे वो अपनी नज़र में ठीक देख रहे थे। लिहाजा अहले इल्म को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अहले इल्म है, जब अहले इल्म किसी को करार दे रहे हैं तो वो किसी वजह से ही बात कर रहा है। अच्छा, तीसरा सवाल भाई हमसे कर रहे हैं कि मौलाना साहेब ये भी वजाहत कर दीजिए कि निसाई की एक रिवायत है कि आखिरी ज़माने में ग़ज़वा हिंद होगा। ये भी 14 अगस्त के मौके पर अक्सर मिंबरों के ऊपर सुनाई जाती है और ये भी बयान किया जाता है कि शायद पाकिस्तान बनने की वजह यही है कि इसने हिंदुस्तान पर हमला करना वगैरह वगैरह। अब लंबा सवाल मैं नहीं पढ़ा, मुख्तसर ये बेटा याद रखिएगा, आखिरी ज़माने में ग़ज़वा हिंद होगा। इस नाम की जितनी भी हदीसें आई हैं, एक भी हदीस ऐसी नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। सब की सब हदीसें ज़ईफ़ हैं, तमाम तुर्क उसके ज़ईफ़ हैं, तमाम उलमा मुहद्दिसीन वाज़े कर चुके हैं। ग़ज़वा हिंद से मुतालिक एक हदीस सही है जिसे हदीस सोबान कहा जाता है और वो ग़ज़वा हो चुका है कासिम बिन मोहम्मद की सरबराही में। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। जो आखिरी ज़माने में ग़ज़वा हिंद से मुतालिक बातें हैं उसमें कोई हदीस साबित नहीं, और जब कोई हदीस साबित नहीं होती, ज़ईफ़ होती है, याद रखिएगा, उसकी निस्बत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जानिब नहीं की जाती। बल्कि मुहद्दिसीन वाज़े कर चुके हैं कि ज़ईफ़ हदीस बग़ैर बताए कि ये हदीस साबित नहीं है, ज़ईफ़ है, आवाम को डायरेक्टली बयान करने की भी इजाज़त नहीं होती कि जब वो अल्लाह के नबी से साबित नहीं हो पाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं उसको अल्लाह के नबी की तरह मंसूब करके अहकामात कहाँ से निकालना शुरू कर दूँ। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, ग़ज़वा हिंद आखिरी ज़माने में होगा, ऐसी हदीस कोई भी साबित नहीं। ग़ज़वा हिंद होगा, इस पर हदीस साबित है और वो ग़ज़वा हिंद हो चुका है अवाइल दौर में ही कासिम बिन मोहम्मद की सरबराही में। अच्छा, हमारे यहाँ आमतौर पर कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने यहाँ हमला किया था हिंदुस्तान में, लेकिन दुरुस्त बात यह कि उनका नाम कासिम बिन मोहम्मद था और आस्ता आस्ता मोहम्मद बिन कासिम के तौर पर पहचान हो गई है, लेकिन असल उनका आप पढ़ेंगे तो कासिम बिन मोहम्मद, ये उनका एक्चुअली नाम था। अच्छा, एक और मज़े की आपको बात बताऊँ, आजकल आपने देखा होगा दो तबके हैं, एक कासिम बिन मोहम्मद की बड़ी शानें बयान करते हैं और एक कासिम बिन मोहम्मद को तारीख़ की किताबों से निकाल के उसके ऐप बयान कर देते हैं, यार वो तो ऐसे टाइप का बंदा था। तो आप जिसको हीरो बनाते हो वो हीरो नहीं था, वो तो बहुत बड़ा विलन था। तो कहने का मकसद ज़हन में रख लीजिएगा, जो तारीख़ की किताबों में बातें हैं इससे कोई इस्तदलाल उठा के दीवार पे मार दो, तारीख़ की किताबों में हर उल्टी बात मौजूद है। दूसरी बात, अगर तारीख़ की किताबों में दो तरह की बातें आ जाएं कि एक बंदा अच्छा था, एक मौरख़ लिखे वो बंदा अच्छा नहीं था, जैसे आजकल के दौर में बाज़ लोग कहते हैं इमरान खान बहुत अच्छा है, लीडर है, हीरो है हमारा, एक तबका कहता तो यहूदियों का एजेंट है, मुनाफिक है, पाकिस्तान तोड़ देगा। दो राय आपके सामने आ गई हैं, तो क्या वजह है कि आप बग़ैर कुरान और सुन्नत की दलील के किसी एक राय को चुन करके फ़ैसला कर दें। अगर आप बोलें कि नहीं चलो बुराई वाली राह अपनी मौरख़ की बात नहीं मानो, चलो अच्छाई वाली मौरख़ की क्यों माने, इसलिए माने कि जो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुई है ग़ज़वा हिंद की, कि जो ग़ज़वा होगा वो कासिम बिन मोहम्मद की सरबराही में सबसे पहला यहाँ पर ग़ज़वा हुआ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो सही तौर पर बात आई उसने तायीद की है
कि इसकी अच्छाई वाली सिफत कोई जो मौरखीन बयान करके गए हैं उसको राजे रखा जाए। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया 2 गिरोह ऐसे हैं अल्लाह उनको आग की सज़ा नहीं देगा। जो हिंद का गज़वा करेगा, ये अल्लाह के नबी अलैहि सलाम उस वक्त बयान फरमा रहे हैं जब हिंद पर कोई गज़वा नहीं हुआ। उसके बाद पहला जो गज़वा हुआ था वो कासिम बिन मोहम्मद की सरबराही के अंदर हुआ था। इसलिए जब हदीस की तायीद मिल रही है तो हमें उन मौरखीन को तरजीह देनी पड़ेगी कि जिन मौरखीन ने इस शख्स के औसाफ बयान किए। उन मौरखीन की सुननी नहीं पड़ेगी, उठा के दीवार पे दे मारना पड़ेगा जिसने इसके ऐब बयान किए। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाहु खैर।